मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। देखिए, जब दिए में फूल बनता है और ख़ासकर वो दीपक जो आप अपने मंदिर में जलाते हैं, पूजा स्थल में जलाते हैं, उसमें फूल बनता है तो हमें संकेत मिलता है कि हाँ, भगवान हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। पर ज़्यादा अर्थ नहीं निकालना चाहिए उसका। अभी कभी कभी क्या होता है कि हमारे मन में बहुत सारी बातें आने लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना के फिर अंधविश्वासी से हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग मैसेज करते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं कि मेरे रोज़ ही फूल बनता है, हम जितने बार दीपक जलाते हैं उतने बार फूल बनता है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो सच में क्या रोज़ फूल बनता है? आज का टॉपिक यही है वीडियो में कि क्या सच में दीपक में रोज़ फूल बनता है। देखिए, कोई भी संकेत अगर आपको मिल रहा है पूजा के माध्यम से, आप अपने घर के पूजा स्थल में अगर दीपक जलाते हैं या फिर मंदिर में जाके दीपक जलाते हैं, कोई विशेष मनोकामना लेके, जैसे आप कहीं बाहर मंदिर में जाके दीपक जला रहे हैं और आपकी कोई विशेष मनोकामना है कि आपको भगवान से कुछ मांगना है या आपको भगवान से कुछ कहना है, उस समय अगर आपके दीपक में फूल बन जाता है, और ऐसा फूल जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, फिर से सुनिए, ऐसा फूल जिसे आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से कुछ कोई आकृति बन जाती है, जैसे कोई गुलाब की पंखुड़ी सी बनी है या फिर आप ये कह सकते हैं हृदय जैसी आकृति बनी है, तो निश्चित मान लीजिएगा कि भगवान ने आपकी पूजा सच में स्वीकार की है। लेकिन कोई भी आकृति बन जाना, दीपक में कोई भी आकृति बन जाना संकेत नहीं होता है। आप खुद सोचिए कि कोई भी संकेत अगर नित्य मिलेगा आपको, सुबह भी मिल रहा है, शाम को भी मिल रहा है, जितने बार आप मंदिर में दीपक जला रहे हैं हर बार मिल रहा है, तो वो संकेत किस बात का? आप खुद सोचिए। अगर वो आपको बार बार मिल रहा है ना, तो सच में फूल नहीं है। बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा, लोग बताते रहते हैं कि वो फूल नहीं है, वो कार्बन है, वो अंधविश्वास है, और ऐसा हो जाता है, कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, हमने यहाँ जला के देखा तो बन गया, वहाँ जला के देखा तो बन गया। तो उनको यही नहीं पता रहता है कि फूल है क्या। आप उनके दीपक को देखिएगा, उनके दीपक में कैसे आकृति बनी होती है, कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या बना है, तो आप उसे फूल मत समझिए। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो हम दिखा रहे हैं वही फूल है। फूल का अर्थ ये होता है कि कोई भी आकृति बनती है तो स्पष्ट बनती है और साफ बनती है। जैसे देखिए, गणेश जी की आकृति आपको समझ में आ रही है तो साफ समझ में आ रही है कि हाँ, गणेश जी की आकृति है, तभी तो हम उसे मानेंगे कि हाँ, गणेश जी के। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सुबह भी बन गई, हमने जब दीपक जलाया तो गणेश जी की आकृति बनी, शाम को हमने दीपक जलाया तो गणेश जी की आकृति बनी, ऐसा नहीं होता है। ये कभी कभी होता है। अब जैसे गणेश जी की आकृति है, एक ही बार बनी थी और उसके बाद आज तक नहीं बनी है। और जो दीपक में फूल आप देख रहे हैं, गणेश जी की आकृति के अलावा जो हृदय जैसी आकृति बनी हुई है दीपक में, वो जो फूल आप देख रहे हैं, ये जो फूल है, ये भी फूल रोज़ नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि सुबह मैंने दीपक जलाया था तो फूल बन गया, शाम को मैं दीपक जलाऊंगा तो बन जाएगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी बनता है, रेयर बनता है, बहुत दिनों में कभी कभी बनता है। मतलब कोई ऐसा समय नहीं है इसका कि बन ही जाएगा ये, क्योंकि ये संकेत हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई भी संकेत नित्य मिल रहा है आपको, तो वो संकेत किस बात का? अब जैसे मान लीजिए, एक कहावत होती है ना कि बाहर सुबह सुबह अगर आप उठो और कोई कौवा बैठ के काँव काँव कर रहा हो आपके घर के ऊपर, तो कहते हैं कि घर में कोई मेहमान आने वाला होता है। और सच में कई बार ऐसा घटित भी हो जाता है। लेकिन रोज़ ही कौवा बैठ के काँव काँव कर रहा है, अब उनकी आदत ही है रोज़ आके आपकी छत पे बैठना और काँव काँव करना, तो क्या रोज़ आपके यहाँ मेहमान आएंगे? तो वो संकेत हुआ ही नहीं। संकेत का अर्थ ये होता है कि जो घटना कभी घटित ना होती हो और एकदम से घटित हो जाए, उसे संकेत कहते हैं। अब जैसे मान लो आप घर से निकले और बिल्ली आपका रास्ता काट गई, ठीक है, तो क्या करेंगे? आप रुक जाएंगे, घर में वापस आ जाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर अगल बगल 10-15 बिल्लियां पली हों, तो क्या आप बार बार वापस आके बैठेंगे घर में? क्या वो संकेत होगा? आप खुद सोचिए, क्या वो गिना जाएगा कि हाँ, बिल्ली रास्ता काट गई, ये गलत हो गया, गलत हो गया?
तो तब आप क्या सोचेंगे कि नहीं, ये तो पली हुई बिल्लियाँ, ये तो यहीं रहती ही हैं, इनके काटने का अर्थ कुछ भी नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जहाँ बिल्लियाँ होती ही ना हो, वहाँ कोई रास्ता काट जाए आपका कोई बिल्ली, तो उसका अर्थ होता है कि हाँ, हमें थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए। तो वही संकेतों का भी अर्थ होता है। अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो इसका हमेशा अर्थ ये नहीं होता है कि हमेशा ही फूल बन जाएगा, जब भी आप दीपक जलाएंगे फूल बन जाएगा। आप इसको भी समझने का प्रयास करिए कि फूल होता क्या है। आप इसे समझने का प्रयास मत करिए कि उसमें हम कुछ भी आकृति बन गई, कैसा भी कुछ भी बन गया, बस ऊपर थोड़ा सा फूल गया तो आप समझो कि हाँ फूल बन गया है। तो फिर आप भ्रमित हो रहे हैं, तो आपके मन में भ्रम पैदा और आप एक तरह से अंधविश्वासी जैसे हो जाएंगे, क्योंकि फिर आप क्या सोचेंगे, मेरी पूजा स्वीकार हो रही है, हम जो करेंगे भगवान मेरी सुन लेंगे। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो संकेत सबको नहीं मिलता है, पहली बात तो ये संकेत ज़्यादातर उन व्यक्तियों को मिलता है जो पूजा पाठ है बहुत दिनों से हैं और जिनका पूजा का स्तर एक सामान्य व्यक्ति के पूजा के स्तर से बहुत उठ चुका होता है। ऐसे व्यक्तियों को संकेत मिलते हैं और उनके दीपक में फूल बनता है। लेकिन उनके दीपक में भी ऐसा नहीं है कि नित्य फूल बनता रहेगा, कभी कभी संकेत मिलता है। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसे आपने कोई साधना का संकल्प ले लिया नवरात्रि में, और नवरात्रि में 9 दिन तक आप पूरा तपस्या करते रहे, एक तरह से मंत्र जप करते रहे, व्रत रहे, माता रानी की सेवा करते रहे, और उन्हीं बीच में कभी आपके यहाँ कोई इस तरह से फूल बन जाता है तो बहुत शुभ संकेत होता है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।